छेद करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं उसको पाप में प्रवेश होने नहीं दूंगा, मैं उसको छेदता हूँ, मैं उसको तोड़ता हूँ मेरे अंदर से। और जब मेरे अंदर किसी के लिए क्रोध उत्पन्न होता है, तब मैं और एक छेद करता हूँ और बोलता नहीं, मैं क्रोध नहीं करूंगा। जब मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ और कहता हूँ कि मैं उससे क्षमा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं और एक छेद करता हूँ अपने शरीर में और कहता हूँ कि नहीं, मुझे उसे क्षमा करना है। जब जब मुझे शैतान पाप में गिराना चाहता है, मुझे किसी और के विरुद्ध में बोलने के लिए विवश करता है, तब तब मैं अपने आप को छेदता हूँ, मैं तोड़ता हूँ अपने आप को। और जैसे जैसे मैं अपने आप को तोड़ते जाता हूँ, तोड़ते जाता हूँ, तोड़ते जाता हूँ, तोड़ते जाता हूँ हर एक गुनाह के लिए, तो वो बर्तन आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या है? सेकंड, ये बर्तन आपको दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? बहुत सारे छेद है, लेकिन वहां से क्या आ रहा है? रोशनी आ रही है वहां से। जो खजाना है वो हमारे अंदर है, वहां पर लिखा है कि हमें जो खजाना दिया गया है वो हमारे अंदर है और वो हमारे अंदर छुपा हुआ है। लेकिन जब तक हम टूटेंगे नहीं, खजाना प्रदर्शित नहीं होगा, वो खजाना दिखाई नहीं देगा, वो हमारे अंदर ही छुपा रहेगा। लेकिन जब जब हम उसको तोड़ेंगे, तो परमेश्वर का जो तेज है, परमेश्वर जो प्रकाश है, परमेश्वर जो उजाला है, जो यीशु मसीह जो सुसमाचार है उसका, वो हमारे अंदर से वो प्रज्वलित होता है, वो हमारे अंदर से दिखने लगता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा अपने आप को तोड़े। पढ़ेंगे हम लोग इफिसियुस की पत्रिका और उसका 4 अध्याय, उसका 15 वचन। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। आमीन। हाँ, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में, कुछ बातों में नहीं पर सब बातों में हम क्या होना है? जो सिर है, कौन है सिर? प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सिर है, मसीह में हम बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह में हम लोग आने के बाद जब हम उद्धार पाते हैं, तो हमारा नया जन्म होता है, तो हम एक छोटे बालक, एक शिशु के समान होते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उस शिशु की तरह नहीं बनने रहे, पर बढ़ते जाए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी अगर एक शिशु आता है, छोटा बच्चा आता है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो शिशु ही बने रहे, वो क्या होते जाए? बढ़ते जाए। तो कलीसिया में भी जब हम परमेश्वर में नया जन्म पाते हैं और प्रभु में आते हैं, तो परमेश्वर भी जब हमें देखता है, तो वो चाहता है कि हम सब बातों में बढ़ते जाए। और सब बातों में मीन्स प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वो सब बातों में परिपूर्ण था, और इसीलिए हम भी सब बातों में हमें बढ़ते जाना है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम लोग अपने आप को अगर चेक करेंगे, तो हम कुछ बातों में हम नहीं बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत बीमार होते हैं, और वो बीमार होते हैं और वो अपने शरीर में बढ़ते नहीं है। या फिर कुछ बच्चे शरीर में बढ़ जाते हैं लेकिन उनके बुद्धि में वो नहीं बढ़ते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? कि वो बीमार है। वैसे ही हम परमेश्वर में, जब परमेश्वर में हम आते हैं और परमेश्वर हमें एक उद्धार देता है, नया जन्म देता है, हम एक शिष्य के रूप में आते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम सब बातों में बढ़ते जाए, शरीर में भी, आत्मिक रूप से भी, स्वभाव में भी, और यीशु मसीह में पूरी तरह हम बढ़ते जाए। लेकिन हम देखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस एक बात कहता है, जो पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय और उसका 3 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि अब तक शरीर हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? अगर हम उसका पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे, कृपया करके पढ़े। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी न नहीं खा सकते हो। यहाँ देखते हैं पौलुस जो है कलीसिया को, कुरिन्थी की कलीसिया को कहता है कि जिस तरह से मुझे तुम्हें बात करना था,
जो उपदेश देना था मैं वैसे उपदेश नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए क्योंकि तुम अभी तक क्या हो, बालक हो। तुम्हें अभी भी दूध पिलाने की आवश्यकता है, लेकिन अन्न खिलाने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि अभी तक तुम अभी अभी भी बालक ही हो, ऐसा वो कह रहा है। और वो क्यों ऐसा कह पा रहा है, क्या देखा है उसने कुरिन्थ की कलीसिया में? तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं उसको कि उसने क्या देखा है। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए तुम कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? वहां पर वो कहता है कि तुम अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि तुम में क्या है, डाह है। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस क्यों बोल पा रहा है कि अभी तक तुम बालक हो, तुम में अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुई है, या फिर तुम बड़े नहीं हो? और हम देखते हैं कुरिन्थ की कलीसिया को अगर आप पढ़ोगे पूरी तरह, कुरिन्थ की पत्रिका को पढ़ोगे, तो जैसे इफिसियोस को लिखा गया है वैसा कुरिन्थियों को नहीं लिखा गया है। इफिसियोस को जो बातें लिखी गई है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को नहीं लिखी गई है। क्यों ऐसा? क्योंकि पौलुस ने देखा है कि कुरिन्थ की कलीसिया जो है वो अभी भी कुछ शारीरिक बातों में अभी भी है वो। और उनमें एक बात जो है उसने वो मेंशन किया, हो सकता है बहुत सारी बातें हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात जो है उसने वो बहुत देखा है उस कलीसिया में, और वो उसने देखा है कि डहा, वहां पर लिखा है डहा, और इंग्लिश में शायद लिखा है जेलसी, और फिर लिखा है कि झगड़ा। और वो कहता है कि ये जो बातें हैं ये शारीरिक बातें हैं, और ये कुरिन्थ की कलीसिया में उसने देखा, और उससे वो ये कह रहा है, ये वो नतीजे पे आ गया है कि अभी भी ये बालक ही है, ये बड़े नहीं है अभी तक, ये अभी तक परिपक्व के रास्ते पे नहीं चल रहे, परिपूर्ण रास्ते पे नहीं चल रहे, यीशु मसीह में नहीं बढ़ रहे, क्योंकि इनमें अभी भी डाह है, ईर्ष्या है, इनमें अभी भी क्या है, झगड़ा है। कई बार मैं यहां पर आपको ये दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम इस बात को समझे और उस शैतान की युक्तियों को समझे, जो बहुत ही चालाक है और कैसे अपने लोगों को भरमाता है। वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह में बढ़ते जाए, लेकिन हम उसी बालक के समान बने रहे। इसीलिए वो चाहता है कि कलीसिया में जो है, कलीसिया में नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, हमारे आत्मिक जीवन में हमें नहीं बढ़ने के लिए वो हमारे अंदर एक ऐसी पाप को प्रवेश करना चाहता है, वो है ईर्ष्या, डाहा, झगड़ा। और वो चाहता है कि हम परमेश्वर में नहीं बढ़े, यीशु मसीह की तरह उसके स्वभाव में नहीं बने। आपको भी अब ये महसूस हो रहा होगा कि ये तो बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन शैतान हमारे मनों में डालता है उस बात को। और अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति में, और उत्पत्ति में अगर आप पढ़ोगे, तो आदम की वाटिका के बाद जो सबसे बड़ा पहला पाप जो हुआ है, वो उसकी शुरुआत उसी से हुई है। आदम की वाटिका में जो पहला पाप हुआ है उसकी शुरुआत उससे ही हुई है। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 4 और उसका 6, तो वहां पर हम आदम के, जो आदम है उसके दो बेटे को देखते हैं, आबेल और केन को। और हम देखते हैं केन जो है उसके मन में जो आता है परमेश्वर से बात करता है। हम देखते हैं वहां पर आबेल जो है वो एक मेमने को बलि चढ़ाता है, और परमेश्वर उसके उस ऑफरिंग को, उसके उस बलि को स्वीकार करता है। लेकिन केन के जो बलिदान को वो स्वीकार नहीं करता। तब क्या होता है वहां पर, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 4, 6 और 7। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? वो और कहता है कि अगर तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? वहां पर क्या हो गया, उसका चेहरा जो है उदास से भर गया हो, क्योंकि उसके मन में जो है वो जो जेलेसी है, वो जो डाह है, ईर्ष्या है, उसने प्रवेश किया है। फिर क्या है, आगे पढ़ेंगे। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है,
और वो कहता है कि अगर तू भला नहीं करेगा, जो पाप है वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है, वो छुपा हुआ है, और वो इंतजार कर रहा है कि कब जो वो ईर्ष्या है वो आपको पाप में प्रवेश कर दे या फिर आपको पाप में गिरा दे। और वो कैन से बातें कर रहा है परमेश्वर। और उस पढ़िए पढ़िए। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। हम देखते हैं वो कहता है कि तेरी लालसा उसके तरह होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। अगर सही ट्रांसलेट अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि तू उस पर प्रभुता कर। पाप जो है उस पर हमें प्रभुता करना है, उसे हमें हराना है। लेकिन हम देखते हैं कई बार हम पाप से हार जाते हैं, और जो जेलसी है, जो ईर्ष्या है, वो पाप की शुरुआत है। कई बार हम ये बातों को नहीं समझते और हमारे मन में कई बार जो ईर्ष्या है, जो जलन है, जिसको जेलसी कहते हैं, वो आ जाती है। कई बार हम अपने अच्छे एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमसे बहुत अच्छा है, या फिर वो बहुत ही अभिवृद्धि है, पाया हुआ व्यक्ति है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा हमसे खूबसूरत है, या फिर उसके पास वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक छोटी सी शैतान जो है वो जेलसी को, जलन को डालता है। और हम क्या करते हैं, उस जेलसी को, उस जो जलन को है, हम हमारे अंदर उसको पलने देते हैं। हम देखते हैं जैसे केन के अंदर वो पल रहा था, और फिर वो जो पाप था वो दरवाजे पे खड़ा था। लेकिन उसने उससे वहां पर एक बात हुई, आपको समझना जरूरी है। वहां पर परमेश्वर उससे बात करता है। वैसे ही हमसे भी परमेश्वर का आत्मा बात करता है हमेशा। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है कि क्या हुआ, क्यों तू ऐसे सोचता है, क्यों तू उदास है, क्यों तेरे मन में ये बातें आ रही है। और तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें उसके इनकार करना चाहिए। हमें परमेश्वर की आत्मा में पछताप करना चाहिए। हमें परमेश्वर की आत्मा में अंगीकार करना चाहिए उस पाप का, और उसे पूरी तरह प्रभुता करना है, उससे लड़ना है, उसको हराना है वहां पर। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर जो कैन है उसने उसको हराया नहीं, लेकिन पाप ने उसके ऊपर प्रभुता की और पाप ने उसको हरा दिया। और उसने क्या किया वहां पर, आगे पढ़ेंगे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी और चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। 11 पढ़ेंगे। और इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। वहां पर हम देखते हैं कि केन जो है वो उस पाप से हार गया, और फिर परमेश्वर ने उससे क्या कहा, जो आदम से नहीं कहा था और जो ईव से भी नहीं कहा था। केन से कहा कि तू शापित है करके। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को शाप नहीं दिया। अगर आप तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब आदम ने पाप किया तो उससे शापित नहीं किया गया, ना तो ईव को शाप किया गया, उस शैतान को शाप किया गया और इस धरती को शाप किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य को कभी शाप किया परमेश्वर ने, जब केन ने अपने भाई का कत्ल किया, वो हत्यारा बन गया, और उसने जब पाप किया तब वो शापित हो गया। मनुष्य जो है वो शापित कब हुआ, जब वो हत्यारा बन गया, जब वो किसी और के प्रति उसने पाप किया। आदम ने किसी और के प्रति पाप नहीं किया था, ईव ने भी किसी और के प्रति पाप नहीं किया था, लेकिन केन ने किसी और के प्रति पाप किया था। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि तू शापित है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे जब बात करता है, ये जो जेलसी है और ये जो डाह है, ये हमारे अंदर आती है क्योंकि पाप का स्वभाव हमारे अंदर है। लेकिन जैसे परमेश्वर ने कैन से बात किया, हमसे भी परमेश्वर बात करता है।
प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है। लेकिन उस वक्त जब हम परमेश्वर की आत्मा से लड़ते हैं उससे और उसको हरा देते हैं, तो हम शापित नहीं है। कैन जब तक हत्यारा नहीं था, जब तक उसके अंदर वो डाहा था, जब परमेश्वर से बात कर रहा था, तब वो हत्यारा नहीं था। लेकिन जब पाप ने उसके जीवन में प्रवेश किया और वो उसने उसको हरा दिया और उसने अपने भाई का कत्ल किया, तब जाके वो हत्यारा हुआ। जब हमारे मनों में जब जेलसी आती है या फिर डाहा आता है या फिर ईर्ष्या आती है, तब हम पापी नहीं होते। लेकिन तब जब हम उसको जीतने देते हैं हमारे जीवन में, जब उसको हम हमारे जीवन में प्रभुता करने देते हैं और पाप को हम लोग करने लगते हैं। यहां पर उसने एक व्यक्ति को कत्ल किया था, लेकिन कई बार हम बातों से, कई बार हम अपने व्यवहारों से लोगों का कत्ल करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने भाई को भी अगर कहोगे कि हे मूर्ख, तो तुम कटघरे में खड़े किए जाओगे। वहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को अगर कत्ल किया गया तो वो शापित कहा गया यीशु मसीह ने। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अगर एक व्यक्ति को तुम मूर्ख भी कहते हो अपने भाई को, तो तुम कटघरे में खड़े किए जाओगे। इसका मतलब तुम शापित हो जाओगे। तो परमेश्वर यीशु मसीह और भी उसको कठिन करता है। और मैं आज आप लोगों को ये बातें क्यों कह रहा हूं, सिर्फ ये जेलसी, ये डाहा ही नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पाप है जो शैतान, जो दुष्ट, जो हमारे अंदर डालता है। और कई बार हमारे स्वभाव से भी वो आता है अंदर से। लेकिन क्या हम उस पर जय पा रहे हैं या फिर वो हम पर जय पा रहा है? क्या वो हम पर विजयी हो रहा है? क्या हम उस पर जय पा रहे हैं? आइए अपने बाजू वाले से कहे, क्या वो आप पर जय पा रहा है? क्या आप उस पर जय पा रहे हो? मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूं। एक दिन जब रिचर्ड ब्रदर यहां से प्रचार कर रहे थे, और वो बहुत ही अच्छा प्रचार कर रहे थे, और मैं वहां पर बैठा था, और मेरे अंदर से एक जेलसी आई। वाह, क्या प्रचार कर रहे हैं, तो मुझसे भी बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है। और जब उस दिन मुझे याद है, वहां पर हमने रोटी को बांटा था एक दूसरे को। आप लोगों को याद है हमने क्या किया था? एक दूसरे को जो है प्रभु का शरीर और उसका लहू बांटा था हमने। और मैंने तभी वो जब महसूस किया कि मेरे अंदर वो प्रवेश कर रहा है, तो मैं रिचर्ड ब्रदर के पास गया। शायद उनको याद है, पता नहीं। मैं उनके पास गया और प्रभु का शरीर बांट दिया उनको, और उनको कहा, रिचर्ड ब्रदर आई लव यू। याद है आपको? मैंने क्या किया वहां पर पता है? मेरे अंदर जो पाप प्रवेश कर रहा था ना, उसको जीता मैंने। मैंने कहा कि नहीं रिचर्ड ब्रदर, आई लव यू। और मैंने उसको क्या किया? वहां पर तोड़ दिया वहां पर। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर कुछ बातें हैं जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। पहला जो पिक है, एक स्त्री है जो एक मटके को ली हुई है और वो उसके अंदर छेद कर रही है। क्या दिखाई दे रहा है सभी को? आ जाएगा थोड़ी देर में। तो एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, वहां पर एक मटका है और एक स्त्री है, उसको छेद कर रही है। ओके, तो आपको क्या समझ में आता है वहां पर क्या हो रहा है? एक जो बर्तन है उसको छेद किया जा रहा है। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 पढ़ेंगे पहले। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। यस, बस बस बस। वहां पर हम देखते हैं एक ऐसा बर्तन है और उस बर्तन को एक व्यक्ति जो है वो छेद कर रही है। और वहां पर हम वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, परंतु हमारे पास एक धन जो मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है, वासीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। वो जो बर्तन है ना, वो कोई और नहीं, हम हैं। Sleepers should do go like this and और उस बर्तन को, उसके अंदर एक खजाना है।
और वो क्या खजाना है पता है आपको? यीशु मसीह, सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो खजाना है और वो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम सब ने यीशु मसीह को पाया है, हमारे अंदर है वो यीशु मसीह। हम उस मट्टी के बर्तन की तरह है। जो पहली स्त्री, वो वहां पर पोस्टर हम देखेंगे, वो उसमें क्या कर रही है? छेद कर रही है। अगर हम उसका आगे पढ़ेंगे 8वां वचन, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पौलुस कहता है कि हम चारों तरफ से क्लेश भोग रहे हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। लेकिन हम संकट में नहीं पड़ते। निरुपाया तो है, पर हम लोग निराश निरुपाय नहीं हैं होते। पर निराश नहीं होते। पढ़ते जाए। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। यस। गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यस, बस। तो तो परमेश्वर का यीशु मसीह के हम अपने देह में उसको लेकर चलते हैं ताकि यीशु मसीह प्रकट हो। तो हम क्या करते हैं? पौलुस वहां पर कह रहा है कि हम क्या कहना चाहता है मालूम है? वो कहना चाहता है कि हम रोज अपने आप को तोड़ते हैं, रोज तोड़ते हैं। जब आपके जीवन में ईर्ष्या आती है तो आप अपने अंदर वो एक छेद करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं उसको पाप में प्रवेश होने नहीं दूंगा। मैं इसको छेदता हूँ, मैं इसको तोड़ता हूँ मेरे अंदर से। और जब मेरे अंदर किसी के लिए क्रोध उत्पन्न होता है, तब मैं और एक छेद करता हूँ और बोलता हूँ नहीं, मैं क्रोध नहीं करूंगा। जब मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ और कहता हूँ कि मैं उससे क्षमा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं और एक छेद करता हूँ अपने शरीर में और कहता हूँ कि नहीं, मुझे उससे क्षमा करना है। जब जब मुझे शैतान पाप में गिराना चाहता है, मैं मुझे किसी और के विरुद्ध में बोलने के लिए विवश करता है, तब तब मैं अपने आप को छेदता हूं, मैं तोड़ता हूं अपने आप को। और जैसे जैसे मैं अपने आप को तोड़ते जाता हूं, तोड़ते जाता हूं, तोड़ते जाता हूं, तोड़ते जाता हूं उस हर एक गुनाह के लिए, तो वो बर्तन आपको दिखाई दे रहा है। वहां पर क्या है? प्लीज, सेकंड। ये बर्तन आपको दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? बहुत सारे छेद है, लेकिन वहां से क्या आ रहा है? रोशनी आ रही है वहां से। जो खजाना है वो हमारे अंदर है। वहां पर लिखा है कि हमें जो खजाना दिया गया है वो हमारे अंदर है और वो हमारे अंदर छुपा हुआ है। लेकिन जब तक हम टूटेंगे नहीं, वो खजाना प्रदर्शित नहीं होगा, वो खजाना दिखाई नहीं देगा, वो हमारे अंदर ही छुपा रहेगा। लेकिन जब जब हम उसको तोड़ेंगे, तो परमेश्वर का जो तेज है, परमेश्वर जो प्रकाश है, परमेश्वर जो उजाला है, जो यीशु मसीह, जो सुसमाचार है उसका, वो हमारे अंदर से वो प्रज्वलित होता है, वो हमारे अंदर से दिखने लगता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा अपने आप को तोड़े। अपने बाजू वालों को बोलो, तोड़ो अपने भारी उस पाप के जो बर्तन को हमें तोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक आप अपना इनकार नहीं करोगे, उसके राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। वैसे ही हमें अपने जीवन में बहुत सारी बातों में, अपने उस बर्तनों में हमें इनकार करना है, तोड़ना है उसको, ताकि यीशु मसीह दिखाई दे। एक सवाल यहां पर पूछना चाहता हूं मैं, लेकिन एक उदाहरण बता के। एक बहुत बड़ा राजा है और एक बुढ़िया है जो बहुत गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास फटे कपड़े और कुछ भी नहीं है, 2 रुपया शायद उसके पास होगा। और एक राजा जो बहुत अमीर है, जो बहुत धनवान है, जिसके पास सब कुछ है, वो उस बूढ़ी औरत के पास आता है और कहता है कि मेरा सब कुछ मैं तुम्हें दे देता हूं, लेकिन शर्त है, तुम्हारा जो सब कुछ है वो मुझे दे दो। आपको क्या लगता है वो बूढ़ी औरत के दिल में क्या होगा? लड्डू फूटा होगा? यस। वो बूढ़ी औरत उसे सब कुछ देने के लिए तैयार है,
क्योंकि उससे क्या मिलने वाला है? वो सब कुछ वो धनवान के पास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बूढ़ी औरत कोई नहीं है, हम ही है। लेकिन अभी तक हमने सब कुछ दिया है परमेश्वर को? नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। यीशु मसीह ने हमें सब कुछ दे दिया, उसका सब कुछ, उसका वो वैभव, उसका वो जो धन, उसका प्राण, उसका सब कुछ उसने दे दिया है। लेकिन जब वो हमसे कहता है कि सब कुछ तुम्हारा हमें दे दो, हमारे पास है तो कुछ नहीं, फिर भी हम उस घमंड से बैठे हैं कि क्या दे। फिर भी हम सोचते हैं कैसे दे। फिर भी हम सोचते हैं देंगे तो क्या होगा। फिर भी हम सोचते हैं। सोचिए, परमेश्वर क्या चाहता है? सब कुछ चाहता है। क्या आपने दिया है? ये क्वेश्चन मैं आपको बोलकर छोड़ देता हूं। क्या आपने परमेश्वर को सब कुछ दिया है? क्या परमेश्वर को आपने टूटने के लिए अपना जीवन दिया है? क्या आप परमेश्वर के लिए अपने आप को, उस पाप को, उस शारीरिक दशा को तोड़ रहे हो ताकि यीशु मसीह दिखाई दे? क्या आप परमेश्वर को दे रहे हो? आइए अपने आंखें बंद करेंगे और हम प्रभु भोज में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से और अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या सब कुछ हमने प्रभु को दे दिया है? हम इस वक्त जांचेंगे अपने आप को, क्या क्या है हमारे पास। सब बातों में बढ़ते जाए, खास करके देने में। क्या देने में? अगर आप रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके दूसरे पहले वचन में कहा कि अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर को क्या करो? अर्पण कर दो, और यही तुम्हारी सच्ची आराधना है, सेवकाई है। तो आज हम अपने आप को जांचेंगे, क्या हमने सब कुछ, परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमें दे दिया है। इवन हमारे लिए अपना लहू भी दे दिया है, अपना शरीर भी दे दिया है, अपना प्राण भी दे दिया है। और उस स्वर्ग में जो उसको जो वैभव मिलता था, जो उसको उसकी आराधना होती थी, जो उसकी महिमा होती थी, जो दूत उसके सामने हमेशा खड़े होकर उसको धन्यवाद देते थे, उसकी स्तुति करते थे, उसकी आराधना करते थे, उसकी महिमा करते, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है हमारे लिए। लेकिन क्या हमने दिया है अभी तक कुछ? क्या दिया है हमने अभी तक परमेश्वर को? परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है कि आपका भी सब कुछ हमें दे दे, और जैसे आप हो वैसा परमेश्वर चाहता है, वैसे ही आप उसके पास जाओ। जैसे वो बूढ़ी औरत थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसको सब कुछ जो उसका है वो उसे दे दे। परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमें दे दिया है। क्या हम अपना सब कुछ परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर को वो दे रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को दे दे, पूरी तरह, पूरी तरह हम परमेश्वर को दे दे अपने आप को। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं पास्टर हमारे बीच में आए और प्रार्थना करेंगे।